हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी एक ऐसे डायन की है जो किसी भी घर पर अगर अपना जादू कर दे तो फिर उस घर को कोई भी तांत्रिक या कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तो आप सभी का स्वागत है भूतों की दुनिया में। जहाँ दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक ऐसा कहानी जो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। तो हेडफोन लगा के सुनना, ये कहानी आपके लिए बहुत ही डरावना होने वाला है। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे डायन की जो एक गांव था। उस गांव के थोड़ी ही दूर जंगल में एक डायन अपना कुटिया बनाकर रहती थी, यानी घर बनाकर रहती थी। और वो डायन गांव में ज्यादा नजर नहीं आती थी। और कहा यह भी जाता है कि वो डायन पहले उसी गांव की एक सदस्य थी। उसके साथ में एक हादसा हुआ था। तो पहले तो आप लोग ये हादसा सुनो कि आखिर में उस लड़की के साथ में या उस औरत के साथ में या यूं कहे तो उस डायन के साथ में आखिर हुआ क्या था। देखो दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है कि वो डायन जब उस गांव में रहती थी तो वो काफी धार्मिक डायन मतलब औरत थी, जो कि मंदिर में आना जाना, पूजा पाठ करना, टाइम टू टाइम बलि देना, हर चीज वो अपने धर्म के और अपने किताब के हिसाब से वो मानती थी और चलती थी। पूरे रूल वो फॉलो किया करती थी। हुआ एक रोज ऐसा कि उस गांव में अचानक महामारी फैल गई। जानवरों में भी और इंसानों में भी अजीब तरीके का महामारी फैल गई, जो बदन पे दाने निकल जाते, मुंह से मतलब भाप निकलता, और इंसान कुछ ही दिनों के अंदर सूख टिटा कर मर जाते। तो कुछ लोगों ने देखा मतलब इस औरत को देखा कि ये पूजा पाठ करती है, अपने भगवान के सामने चढ़ावा देती है और जानवरों की बलि दिया करती है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का जब गांव वालों ने देखा तो उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद शायद ये औरत एक डायन है और इस औरत के आने से हमारे गांव में इस प्रकार की बीमारी फैल गई है। तो गांव वालों ने क्या किया, एक मीटिंग बैठाई जिसे गांव में पंच कहा जाता है। तो पंच बैठाया और सब लोगों ने डिसाइड किया कि इस गांव की जो औरत है ये डायन है। उस दिन से उसका नाम डायन घोषित हो गया और लोग डायन के नाम से उसे जानने लगे। तो लोगों का मानना था कि ये औरत एक डायन है और इस औरत को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, मार दो, जिंदा जला दो। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अच्छे दिल के भी होते हैं और जिंदा दिल के भी लोग होते हैं। तो उन्हीं गांव में एक बुजुर्ग आदमी था। तो वो कहने लगे, मैंने काफी दिनों से इस औरत को नोटिस किया है, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गांव के खिलाफ हो। हाँ, बाकी गांव वालों को अगर ऐसा लगता है कि औरत एक डायन है तो इसे मारिए मत और इसे गांव से निकाल दीजिए। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस औरत को मार दो। तो गांव के कहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये बुजुर्ग का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि अगर ये औरत एक डायन है तो इस औरत को गांव से निकाल दो, हम अपने गांव में नहीं रह सकते, मतलब किसी की जान नहीं लेंगे। ये डिसाइड किया गया, उस औरत को गांव से निकाल कर जंगल में भेज दिया गया। तो अब उस औरत के माइंड में और ये चलने लगा कि ये शायद गांव वालों ने मतलब मेरे पूजा पाठ को इन लोगों ने जादू टोटके में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये लोग हमें ये सोचने लगे कि शायद मैं डायन हूँ और मैं लोगों के लिए बहुत बुरा कर रही हूँ। तो अब उस औरत ने अपने माइंड में ये चढ़ा लिया कि जब मुझे घोषित कर दिया गया है कि मैं एक डायन हूँ, तो उसने क्या किया कि सचमुच में उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया उस जंगल में। और दोस्तों उसके बाद जो उस औरत ने जो अपना काला जादू जिस घर पे किया, उस घर को कोई भी तांत्रिक या कोई भी मौलाना नहीं बचा पाया। दोस्तों कुछ घर में ऐसा हुआ, होता क्या था कि जो घर उस औरत से जलते थे, उस औरत का नाम लेने में मतलब इस हिचकिचाने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसके दिल में नफरत सी होती है तो वो कहते हैं
कि उस औरत के नाम या उस आदमी का नाम हमारे सामने मत लो। तो उसी प्रकार से जो घर होता था गाँव में, जो कहते थे कि उस डायन का नाम हमारे सामने मत लो। तो जैसे ही लोग उस डायन का नाम लेते और जो ये बोलते कि उस डायन का नाम हमारे सामने मत लो, तो दोस्तों 5 दिन के अंदर उस घर पे ऐसा जादू टोटका वो औरत करती, यानी वो डायन करती, कि उस घर के जो लोग होते ना, वो तिल-तिल के, तड़प-तड़प के मरना शुरू हो जाता। कभी-कभी तो ऐसा होता दोस्तों कि खाना खाने के लिए जब वो लोग बैठते, तो पहला लुक़्मा यानी पहला कौर अपने मुँह में डालते ही उसके बाद उसकी खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती और वो खाना भी उसको नसीब नहीं होता था। तो ऐसे भी उस घर में मतलब हादसे पेश होना शुरू हो गए। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग मतलब डरने लगे और कहा जाता है कि धीरे-धीरे उस गाँव के लोग शहर में बसना शुरू हो गए हैं और आज भी वो गाँव बहुत ही वीरान पड़ा हुआ है। उस गाँव में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। उस गाँव में कोई नहीं आता-जाता है। तो बाकी ये कहानी को यहीं पे एंड हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर उस गाँव को खाली होने के बाद उस डायन का क्या हुआ? क्या डायन उस गाँव में अभी भी है या वो ग डायन ज़िंदी है या वो डायन मर गई है या वो डायन गाँव छोड़कर चली गई है दूसरे गाँव में? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जो इसके बाद आपको कहानी बताऊंगा वो उसमें आपको ये कहानी ज़रूर बता दूंगा कि उस डायन ने आखिर क्या किया। क्या वो डायन की मौत हो गई या डायन आज भी जिंदी है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे कुछ इसी प्रकार की नई कहानी लेकर।